तो बच्चों क्लास 12th का रिजल्ट फाइनली बड़े इंतज़ार के बाद आ चुका है और आप लोगों ने सबने चेक भी कर लिया होगा रिजल्ट को। लेकिन मैं इस रिजल्ट के साथ पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, राइट। ये रिजल्ट को मैं फाइनल रिजल्ट नहीं मानता हूँ और आपको भी नहीं मानना चाहिए। और मैं आज कोई फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ सीधा सीधा कि जहाँ कुछ बच्चों के बहुत ही बढ़िया मार्क्स आए हैं 12th मैथमेटिक्स में, वहीं पे कुछ बच्चों के बहुत ही खराब मार्क्स आए हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता यार, इतने सारे बच्चों के खराब मार्क्स आए हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है। कैसे मान लें इस रिजल्ट को फाइनल, जबकि बीइंग अ स्टूडेंट मैं जानता हूं कि हर बच्चा ऑलमोस्ट इक्वली ही काबिल होता है, हर बच्चा अच्छे मार्क्स को डिजर्व करता है, राइट। लेकिन ये इतना बड़ा अनफेयर जो रिजल्ट है, इसको कैसे पचा लें, कैसे एक्सेप्ट कर लें। तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जिन बच्चों के भी खराब मार्क्स हैं, जिन बच्चों के मैथ्स में कंपार्टमेंट है, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, राइट। बाकी जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं भाई, आप तो रिजल्ट को फाइनल मान लो, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको चाहिए क्या था। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। और आपके लिए हमने एक डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दिया है, प्लीज़ अपना जो रिजल्ट है हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, सो दैट कि हम आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर सकें, आपसे इंस्पायर होकर आपके जूनियर्स आपकी राहों पे ही चलें और अच्छा करें। इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। तो प्लीज़ फॉर्म फिल करिएगा। अब फॉर्म में बेसिक डिटेल्स हैं, ठीक है। आपका जो नाम है, फ़ोन नंबर है, फ़ोटो आपकी स्माइल वाली, ठीक है, क्योंकि उसको हम जनरली अपने वेबसाइट, ऐप और यूट्यूब चैनल पे पब्लिश करते हैं, तो फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए। आपके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, ओवरऑल कितने मार्क्स हैं, राइट। और रिजल्ट का एक स्क्रीनशॉट, और आप कौन से बैच में थे, संभव में, सफल में, RMBB में, या फिर आप यूट्यूब सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके मैथ्स में बहुत ही ख़राब मार्क्स आए हैं या फिर जिनकी मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है। तो क्योंकि कंपार्टमेंट वाले ज़्यादा डरे हुए हैं, तो पहले कंपार्टमेंट वालों की बात करते हैं। देखिए, जिन भी बच्चों की भाई साहब कंपार्टमेंट आई है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरीके से देखें तो ये आपके साथ अच्छा हुआ। पूछो क्यों? मान के चलो वो 2 4 5 नंबर दे के आपको पास भी कर देते, तो उस 30-35 नंबर का आप करते क्या? मतलब वो दिखाने लायक ही रिजल्ट नहीं था। तो बेटर है कि कंपार्टमेंट आ गई, अब आप अपनी पूरी जान लगा के 90+ भी ला सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जो कि शायद और स्टूडेंट्स के पास नहीं है कि 60 डेज में ऐसा क्या किया जाए कि 90+ का ऑप्शन फिर से मिल जाए। तो आप इसको बिल्कुल भी नेगेटिव मत लीजिए, आप बिल्कुल भी डरिए मत कि भाई कंपार्टमेंट में तो मेरे साथ कोई भी नहीं है, बोर्ड्स एग्जाम में तो हर टीचर हमारे साथ होता है, अब कंपार्टमेंट अकेले अकेले है ना। क्योंकि देखिए, जितने भी जगह पढ़ाई चल रही है वो सब फ्रेश स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, अब कंपार्टमेंट वालों को कौन पढ़ाए। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैंने एक डेडिकेटेड कंपार्टमेंट स्पेशल बैच ऑलरेडी बना दिया है, ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, राइट। आज से, अभी से, बिना समय गवाए आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और लगभग 45 डेज के अंदर, क्योंकि अभी से लगभग 60 दिन बाद पेपर होगा, तो लगभग 40-45 दिन में इस कंपार्टमेंट स्पेशल बैच के थ्रू आप अपना सारा सिलेबस इस लेवल पे कंप्लीट कर सकते हैं कि भाई साहब आपको 80 में से वो सिचुएशन में 60+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बट इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे बाद में। अभी फिलहाल बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके कंपार्टमेंट तो नहीं आए बट मार्क्स खराब आए हैं। देखिए बच्चों, जैसे आपके बीच में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना कि यार मैंने तो 90 का अटेम्प्ट किया था या मैंने 80 का अटेम्प्ट किया था, लेकिन मेरे तो सर 60 ही आए हैं, मेरे तो 40 ही आए हैं, राइट, या मेरे तो 30 ही आए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि जिन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट किया था बट मार्क्स उन्हें बहुत कम मिले हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको रीवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए। रीवैल्यूएशन मतलब कि भाई आपको अपनी कॉपी चेक करानी चाहिए। आपको सबसे पहले तो 500 रुपये आपके लगेंगे, राइट। आप अपनी कॉपी की भैया फोटोस्टेट मंगाओ CBSE से, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि देखिए, हर इंसान से गलती हो सकती है, मशीन से भी गलती हो सकती है। इवन ChatGPT पे लिखा होता है कि AI कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है। सो कॉपी किसी ने भी चेक की हो, इंसान ने, मशीन ने, गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके टोटल करने में एरर हो गया हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे जल्दीबाजी में किसी क्वेश्चन में पेज छोड़ दिया, 2 पेज एक साथ पलट दिए, ठीक है, तो पता चला आगे के क्वेश्चन ही चेक नहीं हुए। तो अनचेक्ड आंसर भी हो सकते हैं, टोटलिंग में मिस्टेक भी हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रखा है, आपका मैथ्स टीचर भी कह रहा है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन फाइनल एग्जामिनर ने उसको जो चेक करने वाला है उसने उसको क्वेश्चन को गलत कर रखा है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो, 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। CBSE
नहीं, ये सब ऑप्शन इसलिए ही दिए हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई इतने लार्ज स्केल पे कॉपी चेक हुई है तो त्रुटियां तो होगी। तो आप अपने रिजल्ट को फाइनल मान के बैठ जाएंगे, अरे भाई 500 रुपये लग रहे हैं, कॉपी चेक तो करवा लो अपनी दोबारा से, एक बार मंगा तो लो फोटो स्टेट, ठीक है, उसमें क्या ही जा रहा है। बहुत सारे बच्चों के अरे यार जो आ गया ठीक है यार, अब क्या ही करना है। नहीं भाई, जो आ गया वो ठीक नहीं है ना, आपका बेटर भी हो सकता है। सो एक बार सेकंड चांस आपको मिलना चाहिए। तो ये कर सकते हैं आप, अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। और सब कुछ कराने के बाद या तो देखिए, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं पास्ट ईयर्स में। एक हमारा स्टूडेंट था हरीश बंसल, उसके पहले 60s में मार्क्स आ रहे थे। आप सोचो कॉपी को रीवैल्यूएट कराने के बाद वो 90s में चला गया, तो कितना बड़ा जंप। कि ये सब चीज़ें होती हैं और बहुत सारे बच्चों के साथ होती हैं। तो प्लीज़ रीएवैल्यूएट ज़रूर कराइएगा। और अगर रीएवैल्यूएट कराने के बाद आपको फिर से लगता है कि यार नहीं, मेरे मार्क्स तो अभी बढ़े नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये स्पेशल स्कीम सीबीएसई की होती है कि अगर आपने 2026 वाला पेपर दिया है और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो 2027 में आप एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, है ना, मतलब प्रीसीडिंग ईयर्स में। तो भाई साहब, आप 2027 में एज अ प्राइवेट स्टूडेंट अपीयर कर सकते हैं। कैसे? इम्प्रूवमेंट एग्जाम में। ये आपको मैं बता रहा हूं कि आप प्राइवेट, एज अ प्राइवेट, इसकी जानकारी आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, प्लस आप स्कूल के थ्रू भी, है ना, बाई स्कूल, थ्रू स्कूल वालों के थ्रू भी आप ये जो फॉर्म है इम्प्रूवमेंट का भर सकते हैं। सर जी, क्या हर सब्जेक्ट का भर सकते हैं? देखिए, टेक्निकली वैसे भरना नहीं चाहिए हर सब्जेक्ट का, क्योंकि आप फिर तो आपको दोबारा से बोर्ड्स देना पड़ गया, वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप 1-2 सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है, हालांकि हर सब्जेक्ट का एक इम्प्रूवमेंट पेपर आप भर सकते हो, तो 1-2 सब्जेक्ट आपको जो लगे, मान लो कुछ बच्चों का जेईई का क्राइटेरिया फिल नहीं हो रहा है, राइट है क्या, तो वो बच्चे जो है पीसीएम का भर सकते हैं, क्योंकि आप वैसे भी ड्रॉप अगर ले रहे होंगे तो पीसीएम पढ़ेंगे। इवन आप अगर कहीं पे ऑलरेडी बीएससी या इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुके होंगे तो फर्स्ट ईयर में जनरली पीसीएम वैसे भी होता ही है। तो आप प्राइवेट स्टूडेंट के तरीके से इम्प्रूवमेंट एग्जाम भर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर अपीयर हो सकते हैं एग्जाम में, जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे पेपर देंगे ना उनके साथ। और अगर आपके मार्क्स बढ़ गए तो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, और नहीं बढ़े तो जो पुराने मार्क्स हैं वो तो है ही आपके पास। तो विन विन सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, मेरे ख्याल से 500 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस होती है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो रीवैल्यूएट कराना चाहते हैं अपनी कॉपी, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम में बैठना चाहते हैं। तो आप एक बार कमेंट करके मुझे थोड़ा सा एक ये इंडिकेशन दे दीजिए कि सर वी आर इन लार्ज क्वांटिटी और हमें आपकी हेल्प चाहिए। तो मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो आपकी बना दूंगा कि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम कैसे भर सकते हैं और रीवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम तो खैर सेकेंड लेटर, मतलब सेकेंड स्टेज की बात हुई। पहले तो हर बच्चे को जिनको भी डाउट है अपने मार्क्स पे, वो रीवैल्यूएट तो जरूर कराए। 500 रुपये लगेंगे, आपका जो है चेकिंग हो जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वापस आते हैं उन बच्चों पे, कंपार्टमेंट वाले बच्चे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो भाई साहब, मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि आप तो सीधा ये कंपार्टमेंट स्पेशल बैच ज्वाइन करो। इसकी बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी है, राइट। आपको हेल्प आउट करने के लिए जो हमारी बेसिक कॉस्ट है उसी में हमने इस बैच को रखा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कहाँ भटकते फिरोगे, ठीक है। सो ये आपके पास एक सिंपल कोर्स है, इसको कंप्लीट करिए, ठीक है। अब 13 के 13 चैप्टर्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने बिल्कुल 13 के 13 चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे होंगे। तो जिन चैप्टर्स को आपने पढ़ रखा है वो वाले चैप्टर्स आप यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब आप क्या करेंगे, जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे थे तो आपको लग रहा है कि हम भूल गए, भूले कुछ नहीं है। एक बार चैप्टर वाइज क्विक थ्योरी रिवीजन करिएगा, ठीक है। 20 से 30 मिनट में आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी गलती करेंगे बच्चे जिनकी कंपार्टमेंट आ गई, वो सोच रहे हैं कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। भाई आपको क्या नहीं करना है, कुछ चीज़ें करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कंपार्टमेंट में आउट ऑफ 80 60+ मार्क्स दिलाए, ठीक है। सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने 20-30 मिनट थ्योरी पढ़ी, क्योंकि बच्चों का ऐसा लगता है कि ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान आएगा। भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, वहीं से ही आपके मार्क्स बनेंगे, ठीक है। सो एक बार थ्योरी पढ़ ली आपने, उसमें आपको बेसिक फॉर्मूले, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट का ज्ञान हो जाता है। इस कंपार्टमेंट बैच के अंदर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको जो जितनी भी हाईली एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं सिर्फ वो पढ़नी है। तो चैप्टर वाइज हर चैप्टर का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज, यानी कि हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चंस, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस,
ठीक है, राइट। तो आपको इसी ऑर्डर में करना है, ठीक है। पहले आप सारे के सारे या तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले निपटा दीजिए पूरे सिलेबस के, राइट। उसके बाद सारे के सारे पीवाईक्यूज निपटा दीजिए, फिर सारे के सारे एमसीक्यूज निपटा दीजिए, फिर सारे के सारे केस स्टडी निपटा दीजिए, और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप सारे के सारे मिसलेनियस निपटा दीजिए। इस हिसाब से करिए। लेकिन अगर ऐसे करेंगे कि पहले एक चैप्टर में सारे एनसीईआरटी भी कर लूंगा, सारे एमसीक्यू भी कर लूंगा, सारे पीवाईक्यू कर लूंगा, तो ऐसा होगा कि आपने 4 दिन पढ़ाई करी लेकिन आपको एक चैप्टर में पीएचडी होगी, पूरा सिलेबस आपका अभी भी पेंडिंग है। तो इसलिए पूरे सिलेबस को एनसीईआरटी लेवल पे निपटाइए, राइट। पूरे सिलेबस को फिर पीवाईक्यूज लेवल पे निपटाइए, पूरे सिलेबस को एमसीक्यू लेवल पे निपटाइए, पूरे सिलेबस को केस स्टडी लेवल पे निपटाइए, और फिर पूरे सिलेबस को मिसलेनियस के लेवल पे निपटाइए। इससे बार बार रिविजन भी होगा और आपका किसी भी एक डायमेंशन में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको मिलेंगे कंपार्टमेंट स्पेशल गेस्ट पेपर्स, ऐसे गेस्ट पेपर्स जो कंपार्टमेंट लास्ट 10 इयर्स के कंपार्टमेंट पेपर को एनालाइज करके आपको दिए जाएंगे, जिससे हाईली एक्सपेक्टेड है कि आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर आपको मिलेंगे इसमें लाइव डाउट सेशन। तो ये पूरा का पूरा बैच जो है वो रिकॉर्डेड है, क्योंकि इसको इस बात का ध्यान रखते हुए बताया गया है भैया कि भाई इस हिसाब से इस बैच को डिज़ाइन किया गया है कि कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो सुपर सीरियस होकर 4 घंटे रोज पढ़ेगा तो वो ज़्यादा पढ़ेगा। कोई बच्चा ऐसा है कि वो अभी स्टार्टिंग के डेज में पढ़ेगा ही नहीं, राइट है क्या, बाद में जाके उसकी आंख खुलेगी। लेकिन आप अपने हिसाब से, अपनी स्पीड, अपनी सीरियसनेस के हिसाब से इस पूरे बैच को 30 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, सिर्फ क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। हाँ, जितने भी डाउट्स आपको आएंगे तो हम लोग लाइव डाउट सेशन में एकत्रित होंगे और वहाँ पे लाइव आके डाउट्स को डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर आपने कभी नहीं पढ़ा है, लेट्स से कोई चैप्टर है मान लो इंटीग्रेशन, तो भाई आप उसका पहले डिटेल्ड वन शॉट देखिए। आप यूट्यूब से देखेंगे बस आपको वहाँ ऐड देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप बैच के अंदर तो आपको बिना ऐड के ये जो है पूरा डिटेल वन शॉट आप देख सकते हैं। और भाई साहब आपको उस चैप्टर की इतनी नॉलेज हो जाएगी कि फिर सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इट्स अ रामबाण बैच, मैं आपको बता रहा हूँ, आप ब्लाइंडली इसको फॉलो करिए। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बैच के थ्रू भाई साहब बढ़िया नंबर से पास करवाया है, ठीक है। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि जैसी आपकी जरूरत, जैसे आपके कमेंट्स, उससे रिलेटेड वीडियो ही मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।